हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आज हम आपको ई रिक्शा की क्लास में लेके आए हैं। तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे माइक्रोटेक चार्जर। तो माइक्रोटेक चार्जर में कुछ सर्किट्स हैं, इसके इंपोर्टेड सर्किट जो कि इसको रिपेयरिंग करने के टाइम में काम आते हैं। तो जब आपको उन सर्किट्स की नॉलेज होगी तभी आप रिपेयर कर पाओगे, अन्यथा रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही आसान है माइक्रोटेक चार्जर। अगर पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई अगर आपको बंदा कहता है कि चार्जर आप नहीं रिपेयर कर सकते या नहीं सीख सकते, तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ही प्रैक्टिकली एक एक चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे माइक्रोटेक चार्जर आप क्यों नहीं रिपेयर कर पाओगे, वो दूसरा बंदा जो कारीगर है वो आपको बोल रहा है कि आप क्यों नहीं सीख सकते, क्योंकि भाई आपके पास नॉलेज नहीं है। दूसरा कारीगर या ये चाहता है कि आप काम सीख के कहीं उसके सामने ना बैठ जाओ, तो आप कि उससे ज्यादा कोई कारीगर ना बन जाए, उसका काम ना छीन जाए। नंबर एक। नंबर दो, आप चार्जर तब तक रिपेयर नहीं कर सकते जब तक आपको बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं होगी चार्जर में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं, ये कंडेंसर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये ट्रांसफार्मर है, या ये रिले इंडक्टर कॉइल एक इधर है, एक इधर है, एक ये लगी हुई है। यहाँ लॉजिक कार्ड लगा हुआ है, यहाँ ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये रजिस्टर लगी है। आप जैसे कि यहाँ पे जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे ये कंपोनेंट कोई एक एक छोटा छोटा कंपोनेंट, जैसे रजिस्टर है, बीच में रजिस्टर है, डायोड है, ये छोटा सा कैपेसिटर है, रजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये क्यों लगे हुए हैं। जब तक आपको इनका काम नहीं पता लगा तो आप फॉल्ट को रिपेयर नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ कहाँ आपको क्यों का कारण, क्यों कहाँ आपको ढूंढ रहा है। जैसे कि ये रजिस्टर है, ये क्यों लगी हुई है, मैं आपको क्यों का कारण बताऊंगा। आपने सीखना क्या क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सर्किट को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं ये बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या सीखना है इस चार्जर में, ताकि आपको इंट्रोडक्शन पता लगे कि हमें क्या सीखना और कैसे सीख के आप आगे बढ़ोगे और चार्जर कैसे आसान हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि देखिए, ये क्यों का कारण क्या है कि जैसे ये क्यों लगी हुई है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये रजिस्टर है क्यों है, और ये दो क्यों लगी हुई है रजिस्टर। और यहाँ पे आप देखें, ये रजिस्टर है, ये क्यों लगी हुई है, यहाँ शॉर्ट की डायोड लगे रहते हैं, क्यों लगे हुए हैं, यहाँ मॉसफेट है, ये क्यों है। और ये जो आपका पीएफसी सेक्शन है, यहाँ पे कितने कंपोनेंट होते हैं, एक मॉसफेट होता है, एक डायोड होता है, यहाँ पे एक कॉइल होती है, इंडक्टर कॉइल, और ये पीएफसी ड्राइवर है। ये पीएफसी ड्राइवर जो है, इस सर्किट का काम क्या है, ये जो ट्रांजिस्टर है, दो रजिस्टर है, ये डायोड है, ये क्यों लगे हुए हैं, एक एक कंपोनेंट की हम आपको नॉलेज देंगे यहाँ पे। और ये ड्राइवर सेक्शन है, दोनों मॉसफेट को चालू करने के लिए, ये क्यों लगे हुए हैं कंपोनेंट, उनको चेक कैसे करना है, कितने वोल्टेज आती है, वो हम आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट निकलेगी, ये दो डायोड जो लगे हुए हैं क्यों लगे हुए हैं भाई साहब। अब देखिए, यहाँ पे रिले लगी हुई है, रिले का ये स्विच है, ये रिले की कॉइल है, या क्यों लगी हुई है यहाँ पे रिले यहाँ ही क्यों लगाई, किसी और जगह क्यों नहीं लगी। हम आपको क्यों का कारण बताएंगे। जब आप एक एक सर्किट को क्यों को क्लियर ही कर जाओगे, आप चार्जर को आसानी से रिपेयर कर जाओगे। कहाँ कितनी वोल्टेज आती है, कहाँ कौन सा सर्किट है, कैसे आप इस सर्किट को रिपेयर करोगे, सब आप सीख जाओगे। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये क्यों लगा हुआ है, रिले के चालू करने के लिए। यहाँ पे ये फैन को चालू करने के लिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए ट्रांजिस्टर है। ये आपका 324 है, ये मेन सेंस सर्किट को सेंस करेगा और बताएगा कि मेन एसी सप्लाई 220 वोल्ट सही आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ मेन आईसी लगा हुआ, मेन आईसी की सभी पिन है। यहाँ पे जो आपका बैटरी चार्जिंग करंट सेंस, बैटरी चार्जिंग ओवरलोड जो है आपका, जो परसेंटेज की एलईडी चलती है, यहाँ से कंट्रोल की जाती है। बैटरी वोल्टेज सेंस सर्किट यहाँ पे 2 नंबर पे आपको यहाँ से ट्रेस करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये ऑप्टोकपलर क्यों लगा हुआ है, ये डायोड क्यों लगा, ये क्यों लगा, ये क्यों लगा, यहाँ एक ट्रांजिस्टर ये क्यों लगा है, ये डायोड क्यों लगा हुआ है, ये रजिस्टर, जितने जो छोटे छोटे कैपेसिटर रजिस्टर लगे हुए हैं ये क्यों लगे हुए हैं, ये ट्रांजिस्टर क्यों लगे हुए हैं, सबकी नॉलेज देंगे हम आपको। तो ये जो आपकी इतनी सारी रजिस्टर लगी है, क्यों लगी है, और यहाँ ये डायोड क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। यहाँ TR431 लगा हुआ जीरो डायोड प्रोग्रामेबल, तो यहाँ एक और लगा हुआ प्रोग्रामेबल TR431 ये क्यों लगा हुआ है। जब आपको सारे कंपोनेंट्स की नॉलेज हो जाएगी क्यों लगे हुए हैं, तो आप आसानी से चार्जर रिपेयर कर लाओगे। मैं दावे के कह सकता हूँ, क्योंकि जब आपको चार्जर की एक एक चीज की, एक एक रास्ते की, जैसे कि आप किसी गली मोहल्ले में रहते हो, उसमें वहां पे आपको एक एक घर की नॉलेज हो जाती है, सभी घरों का पता लग जाता है मोहल्ले में, जब महीने 2 महीने रहते हो। लेकिन यहाँ पे आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिलने वाली है चार्जर में, पूरी एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको कोई बंदा कारीगर चैलेंज नहीं कर सकता कि आपको कुछ इसमें ना पता लगे। तो माइक्रोटेक और इसमें लेटेस्ट आने वाले चार्जर हैं जो कि मार्केट में पहले आपको बहुत ही बेहतर तरीके से, जहां बहुत ही बढ़िया तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से जानकारी मिलने वाली है। मैं आपको पूरी वादे के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे यहाँ से आप सीखे, और आपको अगर कोई दिक्कत आएगी तो आपके सामने जब आप सीखोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। सर्किट को जानने के बाद आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाएगी, यहाँ ट्रेसिंग की नॉलेज दी
जाएगी और आपको किस आईसी की, जैसे 6805 या 20 पिन की आईसी, यहाँ कौन सी पिन पे कितना वोल्टेज आता है और इस आईसी के अंदर के सर्किट की भी नॉलेज दी जाएगी, ताकि आप, और इस 324 के अंदर की सर्किट की भी नॉलेज दी जाएगी ताकि आप इस आईसी को अंदर से भी समझ सके और चार्जर में कोई भी किसी भी प्रकार का फॉल्ट आए और आप उसको नॉलेज लेके आसानी से रिपेयर कर सके। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ जानना है किसी और सर्किट के बारे में, स्पेशली किसी एक सर्किट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूंगा आपके ब्लैक बोर्ड में डायग्राम के थ्रू और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन भी करूंगा। तो यदि आपको ये कोर्स करना है, माइक्रोटेक ईवी चार्जर का रिपेयरिंग का कोर्स करना है, तो आप हमारे पास फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है। आप यहाँ कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ विजिट कीजिए, मेरे साथ डायरेक्ट आके मिलिए, मैं आपको पूरा समझाऊंगा चार्जर और कंट्रोलर कैसे रिपेयर करना है, पूरा एकदम प्रैक्टिकल तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको करवाऊंगा। तो कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।